नमस्कार प्यारे साथी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जो है व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे संबंध की जो है छठा प्रकार, जिसको आप सब जानते हैं संक्रामक संबंध। ठीक है, तो संक्रामक संबंध को शुरू करने से पहले ठीक है हम लोग यहाँ पर बाकी जो संबंध थे उसको पढ़ चुके हैं, उसको आप सब जो है ठीक है पिछली वीडियो जाके आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो चलिए देखते हैं संबंधों के प्रकार में जो छठा संबंध होगा प्यारे साथी संक्रामक संबंध। अब ये जो संक्रामक संबंध होता है इसमें प्यारे साथी 3 एलिमेंट होते हैं। मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे प्यारे साथी? 3। यानी ए होगा, साथ में बी होगा और कौन होगा प्यारे साथी? सी। ठीक है, जब ए बी सी होगा तो ए कामा बी इसको हम लोग साथ में करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ए कामा बी। इसी प्रकार से जब इन दोनों को साथ में करेंगे तो बनेगा बी कामा सी। यानी जो बी है वो ए के साथ भी है और बी सी के साथ भी है। ठीक है, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है ना, यानी आर से संबंधित है। तथा बी कामा सी यानी ये बी कामा सी, बी कामा सी, ए कामा बी बिलोंग्स टू इससे करा और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है। तब साथ ही यहाँ पे हम लोग को ढूंढना होता है ए कामा सी, ए कामा सी यदि आर में बिलोंग होगा, या फिर हो सकता है कि ए कामा सी आर में बिलोंग नहीं होगा, यानी डज नॉट बिलोंग। तो यदि ए कामा सी ठीक है ना बिलोंग्स टू कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे पहले संक्रामक संबंध है। ठीक है, यदि ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो उसे बोलेंगे संक्रामक संबंध नहीं है। इसी प्रकार से इसका दूसरा जो डिफिनेशन होता है ठीक है, जो बहुत सारी किताबों में नहीं दिया है, तो ये होता है कह रहा है कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, लेकिन बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए पहली परिभाषा में क्या था, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये तो बिलोंग कर रहा है लेकिन जो दूसरा कर्मित युग्म है यहाँ पे वो बिलोंग किया, लेकिन इसमें दूसरा कर्मित यानी बी कामा सी वो डज नॉट बिलोंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते, डज नॉट बिलोंग्स टू है। ठीक है, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन बी कामा सी ना करे, यानी दूसरा ही कर्मित युग्म ना करे। अब जब दूसरा कर्मित युग्म नहीं करेगा तो हमें पहली परिभाषा नहीं लग पाएगी। ठीक है, अगर बिलोंग्स टू करता तो हम लोग ढूंढते ना कि ए कामा सी बिलोंग्स कर रहा कि नहीं कर रहा, तभी दोनों ढूंढा जाता। ठीक है, तो ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है लेकिन बी कामा सी बिलोंग नहीं करे, तो ये ए कामा बी यानी ये कर्मी तुम जो है ए और बी ये आपस में क्या होंगे? संक्रामक संबंध बनाएंगे। कैसे संबंध बनाएंगे? पहले साथ संक्रामक संबंध बनाएंगे। अब होता कैसे इसमें, जैसे यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है ना, यहाँ पे ए है, बी है और सी है। ठीक है, 3 है, तो ए और बी ये आपस में कनेक्ट है, फिर उसके बाद बी और सी आपस में ठीक है ना कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो ए का बी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, ऐसे समझिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी ये आप होंगे और ये आपके ठीक है ना जो दोस्त होंगे। ठीक है, तो ये हो गए, तो आपका और अपने दोस्त में ठीक है ना दोस्ती वाला संबंध है। लेकिन अगर आपके दोस्त के पास कोई एक ऐसा और दोस्त है ठीक है जो आपको उसके बारे में नहीं बताया है आपके दोस्त ने, यानी सीक्रेट रखा गया है, कोई ऐसा दोस्त है। ठीक है, तो अब बताइए अगर सीक्रेट है ठीक है ना, तो बताओ बी जो होगा, ये जो बी है ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे जो बी होगा वो आपसे यानी ए से सी से कभी ठीक है ना परिचित यानी जान पहचान नहीं करवाएगा। जब तक परिचित नहीं करवाएगा तो क्या ए और सी आपस में कभी संबंध होंगे? नहीं होगा। तो यानी ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो उस टाइम पे संक्रामक संबंध प्यारे साथी नहीं होगा। लेकिन ए और बी आपस में दोस्त हैं, बी का जो दूसरा दोस्त है वो सी है। यदि ए जो है ठीक है यानी जो बी है वो ए और सी ठीक है ए और सी दोनों को यहाँ पे जब दोस्ती करवाएगा प्यारे साथी, ए और सी आपस में ठीक है ना यानी इसका जान पहचान करवाएगा, तो ए कामा सी आपस में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के मित्र या दोस्त बन जाएंगे। इस कारण ए कामा सी जो है ठीक है ना दोस्ती का संबंध हो जाएगा, अर्थात ए कामा सी बिलोंग्स टू करेंगे आर में, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, यानी आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे समझिए दूसरे एग्जाम्पल से, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, इसमें ए है, बी है, सी। ठीक है, अब ए को यहाँ पे कोई बीमारी होगी ठीक है ना, अब अगर यदि ए को कोई बीमारी समझ लो है कोरोना कोविड-19 ठीक है ना COVID कोविड, इसको भी कोविड है। ठीक है, या नहीं होगा तो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के दोस्त हैं। ठीक है, अगर ए को कोरोना हुआ है तो बी को भी क्या हो जाएगा प्यारे साथी? कोरोना हो जाएगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे के साथ उठे बैठेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी को भी कोरोना हो जाएगा। बी जो है किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे मित्र के साथ संपर्क बना लेता है, यानी जो बी है ठीक है वो सी के साथ, किसके साथ? सी के साथ संपर्क बनाता है। बताओ इसको कोरोना है तो इसको भी क्या हो जाएगा? कोरोना, क्योंकि टच में आएंगे आपस में तो इसको भी कोरोना हो जाए। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ पे है, तो बताओ यहाँ पे ए को भी कोरोना हुआ और सी को, यानी ए
और सी ये आपस में एक दूसरे से कैसे हो गए, इनको भी कोविड हो गया, ठीक है ना। पहले इन दोनों को था, फिर बी और सी को हो, बी किसके संपर्क में गया, सी गया तो सी को भी हुआ, अर्थात ए और सी को भी हो गया, तो ए का सी बिलोंग्स टू करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से ए और सी या ए बी सी जो तीनों हैं आपस में कैसे हो जाएंगे, संक्रमण हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे, यानी संक्रमण संबंध बनेगा, ठीक है। अगला समझिए दूसरा जो परिभाषा है यहाँ पर, ए कामा कर रहा बी बिलोंग्स टू कर रहा है, तो ए कामा बी है लेकिन यहाँ पे सी नहीं है, यानी बी का सी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और ए बी आपस में कनेक्ट है, ए बी आपस में कनेक्ट है पहले साथ, यहाँ पे ए और बी आपस में क्या है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू आर कर रहा है ना, यहाँ पे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी आपस में, ठीक है ना, अच्छे दोस्त हैं। तो लेकिन सी का यानी बी का कोई अन्य दोस्त नहीं है, या ए का नहीं है, ठीक है। तो ए कामा भी आपस में क्या कहलाएंगे, संक्रमक कहलाएगा। इसको ऐसे समझिए आप सब, जैसे ए कामा बी है, अगर ए को कोरोना हुआ तो बताओ बी को भी क्या हो जाएगा, अगर दोस्त हैं आपस में संपर्क कुछ ना कुछ संबंध है, तो बी को भी क्या होना है प्यारे साथ, यहाँ पे कोरोना हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या हो कहलाएंगे, संक्रमित कहलाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए यहाँ पर, जैसे कि प्रैक्टिकली समझिए थोड़ा सा, यदि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आपसे कोई टेस्ट हो मैथ का, ठीक है ना, संबंध एवं फलाने का, और आप उसमें से, ठीक है, अच्छे मार्क लेके आए, तो आपको जो है कुछ इनाम दिया जाएगा। अब इनाम ऐसी शर्त पे रखा गया कि जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे होगा उसी को मिलेगा, ठीक है। जब उसी पोजीशन उस वाले छात्र को मिलेगा, तो यदि टेस्ट ही ना कराया जाए जब तक, ठीक है ना, जब तक टेस्ट ही ना कराया जाए तब तक हम, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि जो सर बोले हैं यानी जो है आपको इनाम मिलेगा, ठीक है ना, आपके दिमाग में चलेगा। आप किसी से बताते हुए फिरते हुए, ठीक है ना, चलते रहेंगे कि आज हमारे कोचिंग में या जगह पे टेस्ट होगा, ठीक है, स्कूल में विद्यालय में टेस्ट होगा, वहाँ पे जो है हमको इनाम मिलेगा। लेकिन अगर जब तक टेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, जो टीचर है वो तब तक उस टाइम तक क्या है, सही है, यानी आपको लग रहा होगा जब तक टेस्ट नहीं हुआ कि वो टीचर इनाम देगा, लेकिन टेस्ट होने के बाद तो उस टीचर की असली पोल खुलेगी ना कि वो इनाम देना चाहता है कि नहीं, ठीक है, या इनाम देगा कि नहीं देगा, आई बात समझ में। लेकिन इनाम देने से पहले यानी टेस्ट होने से पहले आपके दिमाग में क्या होगा कि वो, ठीक है ना, यानी जो टीचर होगा, जो इनाम देने से पहले यहाँ पे बात किया कि आपको इनाम दिया जाएगा, तो यानी टेस्ट होने से पहले, ठीक है ना, आपके दिमाग में यही चलेगा कि हमको जो है, ठीक है ना, इनाम मिलेगा। तो इसी प्रकार से वो बातें सत्य हैं, इसी प्रकार से ठीक यहाँ पे भी, ठीक है ना, ए कमा भी, अगर ए कुछ ना ए और भी आपस में संबंध है एक दूसरे के, तो ए कमा भी आपस में एक दूसरे कैसे होंगे, संबंध होंगे। जैसे हमने क्या कहा, टेस्ट होगा और आपको इनाम मिलेगा, तो आपको इनाम मिलेगा और टीचर, ठीक है ना, आप स्टूडेंट हम टीचर, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया किस प्रकार का, कि हाँ टेस्ट होगा तो इनाम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बात है तब तक सही होगी जब तक टेस्ट ना हो जाए, कंफर्म ना हो जाए कि इनाम मिलेगा कि नहीं। लेकिन जब तक टेस्ट नहीं हुआ उसके पहले, जब तक टेस्ट नहीं हुआ उसके पहले, अर्थात बी सी का दोस्त नहीं बना है, ठीक है ना, उसके पहले तो ए और बी आपस में कनेक्ट है दूसरे से ना, लेकिन बी किसी तीसरे के साथ नहीं है, यानी जब तक टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट मतलब सी, ठीक है, यानी जब तक ये टेस्ट नहीं हुआ तब तक ये ए और बी आपस में एक दूसरे क्या होंगे, सत्य होंगे, क्या होंगे, सत्य होंगे, अर्थात ए और बी आपस में एक दूसरे क्या होंगे, संक्रमित होंगे, क्या होंगे, संक्रमित होंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी बी पे यहाँ पे खत्म हो रहा है और यहाँ पे बी पे शुरू हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये शुरू ही ना हो तो ये ए कामा जो बी है ये आपस में क्या हो जाएगा, संक्रमित होगा, संक्रामक संबंध होगा। ये बहुत कम किताबों में लिखा प्यारे साथी, इसको आप लोग नोट करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस वाली बातों को। बाकी तो सबको पता है, ये जो डिफिनेशन है 5 नंबर में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कामा सी अगर बिलोंग्स टू आर किया है तो संक्रमण होगा, यदि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर नहीं हुआ तो संक्रमण संबंध नहीं होगा, ठीक है। अब इस पर चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दो परिभाषा है, दोनों को ध्यान रखिएगा। हम बोलेंगे यहाँ पे डिफिनेशन नंबर 1 है संक्रमण का, डिफिनेशन नंबर 2, ठीक है, तो आप लोग उसको समझ जाइएगा। तो पहले जो डिफिनेशन है वो क्या है प्यारे साथ, यहाँ पर कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कामा सी जो है बिलोंग्स टू आर है, यदि ए कामा सी बिलोंग्स ए करता है तो संक्रमण संबंध होगा, यदि ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स करता है तो संक्रमण संबंध नहीं होगा। दूसरी परिभाषा इसकी क्या प्यारे साथ, दूसरी परिभाषा ये है कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर किया है लेकिन बी पे खत्म हो तो हुआ, लेकिन बी से शुरू होने वाला कोई नहीं, अर्थात बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यानी बी से शुरू होने वाला ही कोई नहीं है, तब भी ए कामा बी आपस में क्या होंगे, संक्रमक संबंध होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे संबंध, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं समुच्चय जो ए है, ठीक है, 1 है 2 है 3, ऐसे ही ले लेते हैं।
तो बताइए एक राशि बनाएंगे, ढेर सारा बनेगा, उसी में से कुछ यहाँ पे संबंध को लिखा जाता है ना। ठीक है, अब तो आप सीख ही गए होंगे, जैसे इसमें लिख लेते हैं हम सब। ठीक है ना, 1,1, अगला 1,2, ठीक है, अगला यहाँ पे लिख लेते हैं 3,3, 2,3, ठीक है, ऐसे ढेर सारे लिख सकते हैं। आगे देखिए R2 बराबर, ठीक है, 2,2, 3,2, ठीक है, और फिर उसके बाद 2,3, आगे R3 बराबर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 1,3 और 2,3, ठीक है, और 2,1, फिर उसके बाद 1,1, ठीक है। अगला देखिए R4 को, तो R4 यहाँ पर है, ठीक है ना, 3,1, 3,2, ठीक है, और 2,2, ठीक है, बस इतना ही। तो चलिए इसमें देखते हैं, पहले इतना समझते हैं। तो प्यारे साथ यहाँ पे देखिए संबंध R1 यहाँ पे हमने बनाया है, 1,1 है, 1,2, 3,3 और 2,3 है, इन सब की चेकिंग करना है। तो प्यारे साथ यहाँ पे आप किसी भी कर्मी तुम को पकड़ लीजिए, इस संबंध को चेक करना है R1 को कि संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उस संबंध को पकड़ लेंगे और उस संबंध में देखेंगे कितने सारे कर्मित्व हैं, उस हर एक कर्मित्व की चेकिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कर्मित्व कौन सा दिखाई दे रहा है, 1,1, आप किसी का भी चेकिंग कर सकते हैं, यानी ठीक है ना, सबकी चेकिंग करना जरूरी है। तो 1,1 है, और इस 1,1 की जब चेकिंग करना है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये पीछे वाला क्या हो गया, एलिमेंट बी, जिसको हम लोग आगे वाले को नाम देंगे ए, उसको देंगे बी। ठीक है ना, जब बी है तो बी पे यहाँ पे खत्म हुआ, यानी एक पे खत्म हुआ। ठीक है, तो एक से शुरू होने वाला अर्थात बी कामा सी, क्योंकि डिफिनेशन यही था पहले साथ है ना, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तथा अगला क्या था, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो बी पे कहाँ पे खत्म हुआ, तो बी पे शुरू होने वाला चाहिए। जैसे 1 पे यहाँ पे पहले साथ खत्म हुआ है, तो 1 पे शुरू होने वाला कोई है, तो कहेंगे सर हाँ ये वाला है 1 से शुरू होने वाला। तो 1 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये बी हो गया, ये सी। बताइए क्या हो जाएगा, ए कामा सी ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ए कामा सी। तो ए कामा सी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ए 1 है, यहाँ पे सी 2 है, तो 1,2। देखिए इसमें कहीं पे 1,2 है, 1,2 है, तो बोलेंगे सर आप यहाँ पे 1,2 यहाँ पे है, ये रहा 1,2, अर्थात ए कामा सी इस R1 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो 1,1 जो है इसकी चेकिंग हम सब कर रहे थे ना, तो 1,1 की जब चेकिंग किया जा रहा था, तो ये 1,1 की जब चेकिंग यहाँ पे पूरा किया गया, ठीक है, तो 1,1 क्या हो गया, संक्रमण संबंध होगा। इसी प्रकार से ठीक हम सब यहाँ पे किसकी चेकिंग करेंगे, अब किसकी बारी है, 1,2 का। तो यहाँ पे देखिए ए हो गया, बी हो गया, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, तो 2 पे खत्म हुआ, तो 2 पे शुरू होने वाला कोई चाहिए, यानी बी पे कोई खत्म हो रहा तो बी से शुरू होने वाला अगला कर्मी तुम कोई है, तो 2 पे करें सर खत्म हो रहा है, तो 2 पे शुरू होने वाला ये रहा। तो जब इन दोनों को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 1,3। तो देखिए आप 1,3 कहीं पे है, नहीं है, 1,3 प्यारे साथी नहीं है, अर्थात ये संक्रामक संबंध नहीं होगा, यानी 1,2 संक्रामक संबंध नहीं होगा। प्यारे साथी इसमें हम लोग लिख देंगे, अगर यहाँ कोई एक फेल हो जाता है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग यहाँ पे जो है लिख देंगे कि क्यों नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखेंगे इसमें, कि 1,2 बिलोंग्स टू R1 तथा, यानी ए कामा बी हो गया, तो बी से शुरू होने वाला अर्थात 2 से शुरू होने वाला, तो यहाँ पे 2,3 बिलोंग्स टू, ठीक है ना, R1, लेकिन प्यारे साथी लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, क्या बनेगा, ए कामा सी अर्थात 1,3, लेकिन 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। ठीक है ना, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं होगा, इसलिए संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध मेरे साथी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 2,2 है, तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, यानी 2 पे खत्म हुआ, 2 से शुरू होने वाला कोई है, तो कहेंगे सर हाँ यहाँ पे है। ठीक है ना, 2 से शुरू होने वाला, तो 2 काट दो, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 ए कामा सी, यानी 2,3, और 2,3 कहीं पे है, ये रहा। तो पास कौन हुआ, ये हुआ, जिसको ढूंढना वो नहीं, जिसके ऊपर चेकिंग चल रही है, यानी ये रहा ए, ये रहा बी, तो बी पे खत्म हुआ यानी 2, और बी पे शुरू होने वाला अर्थात 2 से शुरू होने वाला, ये तो 3 से शुरू है ना, ये 2 से शुरू होने वाला ये है, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब बताइए ए कामा सी का मतलब क्या हो गया, 2,3 ही बनेगा ए कामा सी, तो यानी 2,3 कहीं पे मिल रहा है इस R2 में, तो कहेंगे सर यहाँ पे ये रहा। तो पास कौन होगा, जिसकी चेकिंग चल रही है, यानी 2,2 की, तो ये संक्रामक के लिए पास होगा। अभी इसकी भी चेकिंग करना है, इसका भी चेकिंग करना है, ठीक है, कि संक्रामक में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, 3,2 है, 2 पे यहाँ पे खत्म हो रहा है प्यारे साथ, 2 से शुरू होने वाला ये रहा, ठीक है ना, और एक ये भी है जो 2 से शुरू होने वाला, दोनों पे चेकिंग करना होगा।
तो यहाँ पे 3 पहले से चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे 3,2 है, 2 पे खत्म हुआ, 2 पे शुरू हुआ, तो अगला क्या बनेगा 3,3, 3,3 यानी A,C। देखिए 3,3 पैर साथी कहीं पे है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, अर्थात 3,2 संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, बाकी इसकी भी चेकिंग कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरत है नहीं। पैर साथी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि 3,2 बिलोंग्स टू R2 तथा 2,3 और बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या, सॉरी, तो बिलोंग्स टू R2, लेकिन पैर साथी यहाँ पे क्या हो जाएगा A,C यानी 3,3, तो 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, इसलिए बताओ यहाँ पे प्यार साथी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डज नॉट आ गया, तो संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध नहीं है, तो संक्रामक संबंध नहीं है दूसरे वाले में भी। ठीक है, इसी प्रकार से प्यार साथी R3 को चेकिंग करते हैं। 1,3 है, ये A हो गया, B हो गया, B से यानी 3 पे खत्म हो, तो 3 से शुरू होने वाला कोई है, 3 से शुरू होने वाला है, 2 से शुरू है, 2 से शुरू है, 1 से शुरू है, 3 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो 3 से शुरू होने वाला कहीं कोई नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लगाएंगे थ्योरम, यानी A, B बिलोंग्स टू कर रहा ना, तो B से शुरू होने वाला नहीं होना चाहिए था, यानी B, C नहीं होता, दूसरा लगेगा, संक्रामक का दूसरा नियम। तो ये 1, यानी A, B है, तो B से शुरू होने वाला कोई नहीं, अर्थात 3 से शुरू होने वाला कोई कर्मित युग्म नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संक्रामक में आ जाएगा। ठीक है, 2,3 है, तो 3 पे खत्म हो, 3 से शुरू होने वाला कोई है पैर साथी, नहीं है, तो संक्रामक में ये भी हो जाएगा दूसरे थ्योरम से, यानी A, B। ठीक है ना, 2,1 है, तो 1 पे खत्म हुआ, तो 1 से शुरू होने वाला, अब बोलेंगे सर 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो चलिए पहले इसके साथ चेकिंग करते हैं। तो B भी हट जाएगा, यानी ये ढक लेंगे, तो क्या बचा फिर साथी A, C, यानी 2,1, 2,1 कहीं पे दिखाई दे रहा, 2,1 जिसकी चेकिंग चल रही वही खुद है, तो दोबारा तो रिपीट होता नहीं है, तो पास हो गया। अगला यहाँ पे है 1,1, सॉरी, अभी इसके साथ भी चेकिंग करेंगे, क्योंकि 1 से शुरू होने वाला एक ये था। ठीक है, कहने का मतलब 2,1 है और 1,1, तो इसके साथ चेकिंग कराएगा, 1 को काट के, तो यहाँ पे आया 2,1, यही रहा, तो 2,1 है और 1 से शुरू होने वाला और कौन सा है मेरे साथी, 1,3, 1,3, तो ये बी भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,3, तो 2,3 आ जाएगा, 2,3 मेरे साथी कहाँ पे, ये रहा। ठीक है ना, तब भी ये पास है, जब दोनों पास रहेगा तभी सब मिलेंगे। अगला देखिए मेरे साथी 1,1 है, तो 1 पे खत्म हो रहा, तो 1 से शुरू होने वाला कोई है, ये रहा, यानी 1,1 है। ठीक है, तो 1 पे खत्म हो रहा है, 1 से शुरू होने वाला, अर्थात 1,3 है, तो इस 1 को भी काटेंगे, यानी बी को छोड़ देंगे, लेंगे A,C, अर्थात 1,3 मिला, A,C यानी 1,3, 1,3 इसमें कहीं है प्यारे साथी, यही रहा, तो ये भी संक्रामक के लिए पास हो गया। चलिए चारों पास हैं, यहाँ पे प्यारे साथी हम लोग क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध है, संक्रामक जो है संबंध है। ठीक है, अगला देखते हैं प्यारे साथी, 3,1 है, तो 1 पे खत्म हुआ, तो 1 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, 2 से शुरू है, 3 से शुरू है, तो 1 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा नियम लगेगा। हमने बताया था कि यदि A, B बिलोंग्स टू R कर रहा है, लेकिन प्यारे साथी B, C डज नॉट बिलोंग्स टू R है, तो A, B क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। देखिए B पे खत्म हो रहा, B पे ये शुरू हो रहा, लेकिन ये शुरू होने वाला है, ये नहीं है, यानी 1 पे खत्म तो हो रहा, तो 1 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, 1 पे खत्म हो रहा, 1 पे शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो ये भी क्या होगा, संक्रामक में पास होगा दूसरे थ्योरम के अनुसार। ठीक है, 3,2 है, 2 पे खत्म हो रहा, 2 से शुरू होने वाला, ये रहा, तो ये बी को छोड़ देंगे, यहाँ से बनेगा मेरे साथी जो है कितना, 3,2 और 3,2 यही रहा, जिसके ऊपर चेकिंग चल रही वो खुद है 3,2, तो ये पास हो जाएगा संक्रामक के लिए, किसके लिए, संक्रामक के लिए पास हो गया। अगला देखिए मेरे साथी यहाँ पे 2,2 है, 2 पे खत्म हो, 2 से शुरू होने वाला कोई है, ये 3 से शुरू है, ये भी 3 से शुरू है, तो 2 पे खत्म हो रहा, 2 से शुरू होने वाला कोई कर्मित अंग नहीं है, प्यारे साथी ये भी तब भी क्या हो जाएगा, दूसरे थ्योरम के अनुसार ये पास हो जाएगा। तो बताइए प्यारे साथी ये वाला क्या रहा यहाँ पे, आप संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है प्यारे साथी। ठीक है ना, तो आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, जो है अगर ना समझ में आए एक बार फिर से आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी।